प्रातः क्लास चल रहा था। 22 जून 1968 शनिवार को 30वें पेज के 7वीं 8वीं लाइन में बात चल रही थी पढ़ाई। पढ़ाई बगैर तो न पुरानी दुनिया में कोई ऊंच पद मिलता है और न नई दुनिया में कोई ऊंच पद मिलता है। पढ़ाई बगैर मुरली बगैर इन बेचारी बूढ़ियों का भी क्या हाल होगा। तो उस समय में भी मुरली 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 कहाँ की बात है? ओम मंडली की। वहां तो ऐसे बहुत बच्चे अच्छे सयाने समझू निश्चय बुद्धि भी सो भी बहुत हैं जो मुरली के ऊपर अब देखो ध्यान ही नहीं है। इनकी मुरली ही इनको रिफ्रेश करती है। और मुरली भी कैसी? सन्मुख। जो सन्मुख मुरली होती है वो तो और ही रिफ्रेश करती है। तो भी चीज तो उसमें ही है ना पड़ी हुई। तो इसके लिए तो ये टैप रिकॉर्डर मशीन भी निकली हुई है कि उसमें कोई मिक्सचर हो ही नहीं सकती, कोई अक्षर मिस नहीं हो सकता। हाँ, और शॉर्टकट में देती है। क्या लिखने में कम हो जाते हैं थोड़ा तो बहुत अच्छा टैप में सुनने में आता है, अच्छी मुरली आती है। जैसे कि डायरेक्ट सुन रहे हैं तो जो पढ़ने पढ़ाने वाले शौकीन होंगे तो कहाँ भी, यहाँ भी, वहां से मत्था मार करके भी टैप के ऊपर जाके गिरेंगे। बस बाबा की मुरली, भगवान की मुरली। अरे जो हमको भगवान भगवती यानी विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली। मुरली अगर नहीं पढ़ेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे? देखो कितना बुद्धि में होना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, अच्छे अच्छे हैं ये, बहुत ही अच्छे इनको कहें। चलते चलते माया का इतना कोई ऐसा तूफान लग जाता है जो मुरली पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अब मुरली पढ़ना ही छोड़ देते हैं तो स्कूल में आना ही छोड़ देते हैं। तो जैसे कि ज्ञान से नफरत माना बाप से नफरत है, माना बादशाही से राजाई से नफरत। अब देखो कितना माया इनको नीचे ले जाती है, बिल्कुल ही नीचे ले जाती है। तो होवे फिर कभी आवे है तो उनको समझाया जावे। अरे भाई ये तो तुम्हारा खाना बिल्कुल ही यहाँ है, खाना खराब हो गया। पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो तो आबाद होना चाहिए ना है? बाप के पास आकर के ही आबाद होते हो। तो खाना को आबाद करना ही है। कैसे?
इस ज्ञान धन से। ये ज्ञान धन है मुरली, और योग है पवित्रता। जो मुरली है वो धन है पढ़ाई। किससे पढ़ाई? ये से सुप्रीम टीचर से पढ़ाई। कभी भी दुनिया में कोई नहीं समझते हैं कि भगवान भी कोई टीचर बन करके आते हैं या टीचर होते हैं। है भी बरोबर। देखो कितने मनुष्यों की बुद्धि मारी गई है। हाँ, हमारी माया मौसी कहा जाता है ना, माँ के समान मान लेते हैं, तो कितना बुद्धि को मार डालती है। जो हम कुछ भी नहीं समझते हैं, एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कोई एक अक्षर भी नहीं समझते। भक्ति तो बिल्कुल ही की, परंतु बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ में रह करके भक्ति की। एकदम अंधे बन गए, बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। और बाबा तो खुद आकर कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अरे तुम कितना लायक थे, कितना मैंने तुम्हें लायक बनाया था, अभी कितने नालायक बन गए, कहेंगे ना। यानी लायक न स्वर्ग के रहे, है? अपने सुखधाम के मालिक न रहे। अभी मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को लायक बनाने के लिए। इसलिए क्या करना चाहिए? श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए। किसकी श्रीमत पर? जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और कोई आत्मा इस संसार में पार्ट बजाने वाली हो ही नहीं सकती। कहेंगे सुप्रीम सोल। तो इस पढ़ाई में और कुछ न करो, एक बात तो जरूर मानो ना, मना माम एकम याद करो और माम एकम से पढ़ाई पढ़ो और सब गुरुओं को छोड़ो। गीता में भी देखा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो। अब धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़ेगा, उनके पीछे थोड़े ही लगे रहेंगे। तो पढ़ाई पढ़ो और सुप्रीम सोल को याद करो, सुप्रीम टीचर को याद करो। जैसे स्कूल में पढ़ो, टीचर को याद करो। हाँ, कि भाई दूसरी तीसरी बात होती है क्या? नहीं, पढ़ाई और टीचर। तो पढ़ाई में तो जरूर मार्क्स होने के लिए, पास होने के लिए पढ़ते हो ना, और करेक्टर भी तो बहुत अच्छे चाहिए। तो बाप तो करेक्टर के लिए भी एम ऑब्जेक्ट पूरी देते हैं कि तुमको ऐसा करेक्टरधारी बनना है। चित्र में देखने में आता है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म बनना है।
तो बाप तो करेक्टर के लिए भी पूरी अहम ऑब्जेक्ट देते हैं कि तुमको ये बनना है। क्यों ये बनना है? करेक्टर के लिए बनना है। और तो कोई ऐसी बात है नहीं। इन्हें लक्ष्मी नारायण के सिवाय, या कहो आदि लक्ष्मी नारायण के सिवाय और किसी का तो करेक्टर ऐसा होता नहीं जो किसको कहें। ये तो करेक्टर तो सारा दिन मनुष्य गाते रहते हैं, संपूर्ण संपन्न। हरेक जो जाके लक्ष्मी नारायण के मंदिर में महिमा गाते हैं तो सीधी साधी महिमा ये है। बाकी तो देखो संस्कृत में, फलाना में है, टीरा में बात मत पूछो, वो बंदरों की बातें हैं। अभी तुम तो जानते हो कि बरोबर बंदरों में भी ढेर के ढेर होते हैं, कोई एक तरह के बंदर नहीं होते हैं। इतना क्या कहें कि भाई 100% बंदर बुद्धि। अभी ये बंदर ज्ञान में आते हैं मंदिर लायक बनने के लिए, तो फिर कुछ न कुछ आते रहते हैं, आते रहते हैं। बाकी तो सब बेचारे अंधियारे में ही हैं। हाँ, जबकि बाप का उनको परिचय मिला ना, परिचय न मिले तो अंधियारे में, परिचय मिले तो सोझरे में। तभी बच्चों को समझाया जाता है कि बच्चों वो तो निर्धन के हैं, कौन? वो सारी दुनिया के, पुरानी दुनिया के मनुष्य एकदम निर्धन के। तो उनको सिर्फ तुम पैगाम पहुंचाओ क्या? क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस सन्मुख आकर कोई पढ़ाई तो नहीं पढ़ेंगे, उनको पैगाम पहुंचाओ पैगंबर बन करके। तुम बेहद के बाप के बच्चे पैगंबर हो ना, पैगाम देते हो। और ये हद के बाप के बच्चे, हाँ, आप बनते आए हो, जन्म जन्मांतर बनते आए, 63 जन्मों से बेहद के बाप के बच्चे अभी हो, और बेहद का बाप आए हुए हैं। अरे, और वो कहते हैं कि मुझे याद करो। तो तुम्हारा ये जो विकार है ना, वो सब विकार विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई एक काम विकार ही मैं भस्म होगा, नहीं। ये जो भी इनके सहयोगी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, फिर इनसे मुक्ति भी हो जाएगी। सिर्फ मुक्ति ही नहीं, जीवन में रहते मुक्ति, जीवन भी रहेगा, दुख दर्दों से मुक्ति भी होगी। तो ये पैगाम तुमको है, ऐसी युक्ति कोई भी बैठ करके नहीं रचता है कि भाई हम ये पैगाम कैसे बनावे। तो फिर जो बाबा ने उस दिन कहा, भले अखबार में तुम्हारा खर्चा भी हो पैगाम पहुंचाने के लिए, आपस में राय करो, सेमिनार करो कि हम पैगाम कैसे पहुंचाएं।
अखबारों द्वारा ही पैगाम पहुंचेगा, और तो कोई चिट्ठियों द्वारा नहीं पहुंचेगा। तो मूल है अखबारों द्वारा, नहीं तो अखबार एक दो के पैगाम को लिखती है, सब अखबारें लिखती हैं, अक्सर कर करके लिखती तो है ना। तो छोटी हो अखबारें, बड़ी अखबारें हो, तुम ऐसी युक्ति रचो जो वो लोग के पास तुम्हारा पैगाम, ये पैगाम जावे कि तुम एक बाप को याद करो, जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। तो तुम्हारा ये विक्रम भस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी तुम आत्माएं सभी पवित्र आत्माएं थी, अब यह पवित्र बनी हो। संग के औरों के संग के रंग में आने से अभी फिर पवित्र बनना है। अभी तो कोई भी नहीं कह सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा हैं, कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो कोई ये तो छाती ठोक कर कह ही नहीं सकता कि हम पवित्र आत्मा है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि बाप ने समझा है कि पवित्र आत्माएं तो पवित्र दुनिया में, नई दुनिया में होती हैं। नाम ही है उनका हेवनली गॉडफादर। तो हेवन ही आकर रचेंगे ना। हेवन माना नई दुनिया, हेल माना पुरानी दुनिया। तो ये तो पुरानी अपवित्र दुनिया है, इसमें तो काम क्रोध की आग लगी हुई है। हेल है ना, इसमें एक भी नहीं रह सकते, सब खलास हो जाएंगे। पवित्र बनने से श्रीमत पर तुम पवित्र बनती हो, आत्मा प्योर बन जाती है। तो शरीर के लिए कहा जाता है कि शरीर जो अपवित्र है, अपवित्र बन गया है, इस अपवित्र शरीर को छोड़ देना है। पुराना शरीर है ना, है। इस शरीर से जन्म जन्मांतर सुख भोगते भोगते कितना पुराना हो गया। तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, और छोड़ना ही है। ऐसे हो नहीं सकता है कि आत्मा प्योर हो जावे और फिर इसी पुरानी दुनिया में बनी रहे, है? ये शरीर पुराना बना रहे, अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा भी अपवित्रता होगी, रिंचक मात्र भी पवित्रता होगी, तो शरीर पुराना शरीर नहीं रहेगा, है? शरीर रहेगा तो दुखी होगा, बीमार दुखी, रोगी, परेशान। और जब याद करते करते एकदम अपन को जैसे आए थे ना तुम इस दुनिया में पहले पहले, तो तुम तो कहते आए हो कि हम आए थे जब सतयुग से, तब बहुत पवित्र थे। नाम ही था सत्य का युग, सतयुग। और फिर हम जा करके गर्भ महल में बैठे थे, और अभी तो देखो गर्भ जेल है। पैदा होते हैं तो भी त्राह त्राह, रोते रोते पैदा होते, गर्भ में अंदर रहते हैं तो भी त्राह त्राह आत्मा करती है। तो बहुत पवित्र थे नई दुनिया में, अभी पुरानी दुनिया में बिल्कुल न पवित्र। तो जब हम गर्भ महल में बैठे थे तो कितने सुखी थे, जन्म जन्मांतर सुखी रहे। अभी भी हम जाएंगे, कौन जाएंगे? हम आत्मा जाएंगे।
तो फिर आएंगे इस दुनिया में, वहां ऐसा घर से हो करके आएंगे। आत्माओं का घर है, वहां विनाशी शरीर का घर थोड़ा ही है। जैसे कि घर से हो करके है, वो घर तो जैसे ऑर्डिनरी बात हो गई। घर से हो करके फिर हम इस बेहद के गर्भ महल में आएंगे। फिर वहां दुख का तो नाम ही निशान नहीं होगा, क्योंकि रावण राज्य भी तो वहां नहीं होता है ना। रावण राज्य तो इस पुरानी दुनिया में होता है। और जब वहां रावण राज्य नहीं है, ये तो उनको कोई भी समझते हैं, क्रिश्चियंस भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन रचा है ना। परंतु नहीं, तुम पुरुषार्थ कर करके ऊंच पद पाते हो स्वर्ग में। उसके लिए ये पढ़ाई वगैरह सब चाहिए, ये तो ठीक है। तो थोड़ा भी पढ़ाई पढ़ करके बाप को जानते हो तो स्वर्ग में जाने की तुमको कोई देरी नहीं लगती है ना। फिर तो मन में, बुद्धि में, वाचा में बस स्वर्ग 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 कहते रहते हैं। परंतु है ही स्वर्ग में सुख। जरूर ऐसे स्वर्ग की स्थापना होनी है जबकि ये नरक का विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो वैश्यालय बन गई दुनिया, इसको शिवालय थोड़े ही कहेंगे। वैश्यालय में देखो, वैश्या को अनेकों की चिरौरी करनी पड़ती है, और शिवालय में सब एक शिव की आराधना करते हैं, यादगार मंदिरों में बनी हुई है। तो अब ये वैश्यालय खत्म हो रहा है और शिवालय स्थापन हो रहा है। तो शिवालय में तो आप सबको जाना ही है, सबको जाना है। 500-700 करोड़ को जाना है। हाँ, 500-700 करोड़ आत्माओं को भी कम से कम एक जन्म में तो सबको क्या मिलता है? सबको सुख ही मिलेगा कि दुख मिलेगा? हाँ, सुख ही मिलेगा। तो कहेंगे उनका एक जन्म तो कहाँ हुआ? शिवालय में हुआ ना। हाँ, जो भी उनके फॉलोअर्स होंगे सब उनको भगवान के रूप में ही मानेंगे। ब्राह्मण ये बच्चे हैं, वो कोई ब्रह्मा नहीं है और धर्म पिता है, न उनके बच्चे हैं। हाँ, उन धर्म पिताओं को अपने धर्म के फॉलोअर्स का पिता कहेंगे, अपनी प्रजा के पिता हैं। बाकी ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो तब कहा जाता है जब सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश करे। चलो मुकर्रर रूप से न पर प्रवेश करे, कम से कम टेम्परेरी तो प्रवेश करे। ये जो सुनते हैं ये ज्ञान है, वो तो जानते हैं कि हम शरीर छोड़ कर करके अब बाप के पास आए हैं। अभी कोई शरीर छोड़ करके हम प्रिंस बनेंगे, कोई शरीर छोड़ छोड़ करके प्रजा में चले जाएंगे, लेकिन सुखी प्रजा बनेंगे। है, प्रजा को भी कोई प्रकार का दुख थोड़ा ही होगा। प्रजा वालों को भी जो प्रिंस नहीं कहेंगे, है नहीं।
तो जो पूरा बेगर, कुछ भी जिसके पास न हो, लाइन क्लियर बिल्कुल, पूरा बेगर तो फुल पूरा प्रिंस बनते हैं, क्योंकि पूरा बाप को याद करते हैं ना, है अपने शरीर को भी याद नहीं करते, उसको कहा जाता है पूरा बेगर। यानी आत्मा को जैसे कि शरीर भी नहीं रहा। ओम।